आखिर क्या हुआ कि अचानक कल रात भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर उतर गया। पुष्पक विमान दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या की उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों पर है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले कल रात अचानक भगवान श्री राम का पुष्पक विमान अयोध्या में आकर उतर गया। यह देखकर लोग हैरान हो गए। पुष्पक विमान कैसा था, इसकी क्या विशेषता थी और ये उड़ने में कैसा था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोग जानने के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पुष्पक विमान का शास्त्रीय प्रमाण क्या है। हमारे कई शास्त्रों में इस विमान का जिक्र किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस चमत्कारी विमान के बारे में हमारे यहाँ स्वयं महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक है, जिसमें कई विमानों का उल्लेख है, जैसे रूमा विमान, सुंदरा विमान, त्रिपुर विमान आदि का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान का वर्णन है। चलिए पुष्पक विमान पर दृष्टि डालते हैं, जिस पर सवार होकर भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 147-141 अनुसार पुष्पक विमान की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। विश्वकर्मा के संकल्प से बनाया हुआ दिव्य पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। यह वाहन मन के वेग से चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा कुबेर को दिए गए इस विमान विजयी श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के साथ साथ सुग्रीव और विभीषण अयोध्या लौटे थे। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 15-27-43 अनुसार रावण ने यह विमान अपने भाई कुबेर से छीना था। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी रथुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह ले जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। पुष्पक विमान सबसे बड़ा विमान मन करता था। इस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा पाए और सोने की वेदियां बनी थीं। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे। आखिर क्या हुआ कि अचानक कल रात भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर उतर गया। पुष्पक विमान दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या की उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों पर है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले कल रात अचानक भगवान श्री राम का पुष्पक विमान अयोध्या में आकर उतर गया। यह देखकर लोग हैरान हो गए। पुष्पक विमान कैसा था, इसकी क्या विशेषता थी और ये उड़ने में कैसा था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोग जानने के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पुष्पक विमान का शास्त्रीय प्रमाण क्या है। हमारे कई शास्त्रों में इस विमान का जिक्र किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस चमत्कारी विमान के बारे में हमारे यहाँ स्वयं महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक है, जिसमें कई विमानों का उल्लेख है, जैसे रूमा विमान, सुंदरा विमान, त्रिपुर विमान आदि का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान का वर्णन है। चलिए पुष्पक विमान पर दृष्टि डालते हैं, जिस पर सवार होकर भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 147-141 अनुसार पुष्पक विमान की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। विश्वकर्मा के संकल्प से बनाया हुआ दिव्य पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। यह वाहन मन के वेग से चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा कुबेर को दिए गए इस विमान विजयी श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के साथ साथ सुग्रीव और विभीषण अयोध्या लौटे थे। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 15-27-43 अनुसार रावण ने यह विमान अपने भाई कुबेर से छीना था। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे।
वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी रथुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह ले जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। पुष्पक विमान सबसे बड़ा विमान मन करता था। इस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा पाए और सोने की वेदियां बनी थीं। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे। आखिर क्या हुआ कि अचानक कल रात भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर उतर गया। पुष्पक विमान दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या की उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों पर है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले कल रात अचानक भगवान श्री राम का पुष्पक विमान अयोध्या में आकर उतर गया। यह देखकर लोग हैरान हो गए। पुष्पक विमान कैसा था? इसकी क्या विशेषता थी और ये उड़ने में कैसा था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोग जानने के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पुष्पक विमान का शास्त्रीय प्रमाण क्या है। हमारे कई शास्त्रों में इस विमान का जिक्र किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस चमत्कारी विमान के बारे में हमारे यहाँ स्वयं महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक है जिसमें कई विमानों का उल्लेख है, जैसे रूमा विमान, सुंदरा विमान, त्रिपुर विमान आदि का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान का वर्णन है। चलिए पुष्पक विमान पर दृष्टि डालते हैं जिस पर सवार होकर भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 147 अनुसार पुष्पक विमान की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। विश्वकर्मा के संकल्प से बनाया हुआ दिव्य पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। यह वाहन मन के वेग से चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा कुबेर को दिए गए इस विमान विजयी श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के साथ साथ सुग्रीव और विभीषण अयोध्या लौटे थे। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 15-27-43 अनुसार रावण ने यह विमान अपने भाई कुबेर से छीना था। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी रथुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह ले जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। पुष्पक विमान सबसे बड़ा विमान मन करता था। इस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा पाए और सोने की वेदियां बनी थीं। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे। आखिर क्या हुआ कि अचानक कल रात भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर उतर गया। पुष्पक विमान दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या की उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों पर है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले कल रात अचानक भगवान श्री राम का पुष्पक विमान अयोध्या में आकर उतर गया। यह देखकर लोग हैरान हो गए। पुष्पक विमान कैसा था? इसकी क्या विशेषता थी और ये उड़ने में कैसा था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोग जानने के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पुष्पक विमान का शास्त्रीय प्रमाण क्या है। हमारे कई शास्त्रों में इस विमान का जिक्र किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस चमत्कारी विमान के बारे में हमारे यहाँ स्वयं महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक है जिसमें कई विमानों का उल्लेख है, जैसे रूमा विमान, सुंदरा विमान, त्रिपुर विमान आदि का वर्णन मिलता है।
वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान का वर्णन है। चलिए पुष्पक विमान पर दृष्टि डालते हैं, जिस पर सवार होकर भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 147 अनुसार पुष्पक विमान की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। विश्वकर्मा के संकल्प से बनाया हुआ दिव्य पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। यह वाहन मन के वेग से चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा कुबेर को दिए गए इस विमान विजयी श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के साथ साथ सुग्रीव और विभीषण अयोध्या लौटे थे। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 15:27-43 अनुसार रावण ने यह विमान अपने भाई कुबेर से छीना था। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी रथुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह ले जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। पुष्पक विमान सबसे बड़ा विमान मन करता था। इस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा पाए और सोने की वेदियां बनी थीं। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे।